मुझे पता है नैनी झील इसी एरिया के आसपास है, मुझे वो झील देखनी है कैसे भी करके। नहीं सर, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ा सा पत्थर इसके ऊपर रख दो और तब तक मत उतारना जब तक ये नैनीताल का पता ना बता दे। जैसे ही पी बेरन का साथी उस नैनीताल निवासी के सर के ऊपर पत्थर रखता है, लेकिन तब भी वो उसे नैनीताल का पता नहीं बताता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पी बेरन मेरे सर के ऊपर से पत्थर नहीं उतारेगा, तो वो हार कर फिर बोल देता है कि चलो मैं आपको नैनीताल का पता बता देता हूँ। साहब, अब और नहीं चला जाता मुझसे। ठीक है, मैं आपको नैनीताल जाने का रास्ता बता देता हूँ। पहले ही बता देता तो इतना दर्द नहीं झेलता। खैर, अब मुझे नैनीताल देखने का बेसब्री से इंतजार है। ना जाने कितना सुंदर होगा। वाह, क्या सीन है नैनीताल का। इसको खोजने में कितनी मेहनत लगी मुझे। आखिरकार ढूंढ ही लिया मैंने नैनीताल को। बधाई हो पी बेरन। दोस्तों, जब पी बेरन पहली बार नैनीताल को देखता है तो नैनीताल की सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि उसका वापस जाने का मन नहीं करता है और अपने दोस्त से कहता है कि आज रात हम नैनीताल में रुकेंगे। और तब पी बेरन अपना टेंट नैनी झील के किनारे लगाता है। तो उसके बाद क्या होता है आप जरा देखिए। रात का दृश्य नैनीताल का कितना सुंदर है। कभी सोचा नहीं था कि नैनी झील के पास रात को रुकना इतना सौभाग्यशाली होगा। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेज लोग यहाँ आकर बसें और इस झील को जानें। इसीलिए मैं इस जगह की सूचना कलकत्ता इंग्लिशमैन अखबार को जल्दी दूंगा। 1800 के समय में ब्रिटिश राज पूरे भारत में फैल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज लोग जानते थे कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर कुछ पहाड़ी लोगों के अपने अधिकार होते हैं, उनका अपना मालिकाना हक होता है। तो वही पीटर बेरन अगले दिन उसी बंदे के पास दोबारा जाता है और उससे कहता है कि इस जगह का जिसका भी मालिकाना हक है तुझे मुझे उसके बारे में बताना। मुझे अब जल्दी से बता कि इस जगह पर किसका कब्जा है, वरना तू गया। इस जगह पर मालिकाना हक नरसिंह बोरा थोकदार का है। तो उस समय नैनी झील के आसपास का जो एरिया था वो नरसिंह बोरा थोकदार का था। वो उस समय जूलीकोट में रहते थे। पता करो ये नरसिंह बोरा थोकदार कौन है, क्योंकि नैनीताल में अब कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। उसके बाद पी बेरन कलकत्ता के इंग्लिशमैन नाम के न्यूज़पेपर में एक खबर छापते हैं कि उन्हें अल्मोड़ा के पास एक सुंदर सी झील मिली है। वो झील इतनी सुंदर है कि आज तक उन्होंने इतनी सुंदर झील नहीं देखी और उस जगह का नाम नैनीताल है। नैनीताल के आसपास का एरिया घने देवदार और बांस के जंगलों का है और नैनीताल के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये जरूर खूबसूरत जगह होगी। मैं एक दिन उस झील पर जाना चाहती हूँ। जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें नैनीताल जाना है। देखते हैं कैसी जगह है। नैनीताल अच्छी ही जगह होगी। इतना सुंदर और शांत इलाका है नैनीताल। मुझे तो ये शिमला से ज्यादा पसंद आया। तो उस समय नैनी झील के आसपास का जो एरिया था वो नरसिंह बोरा थोकदार का था। वो उस समय जूलीकोट में रहते थे। तो अगले दिन फिर पी बेरन उन्हें चालाकी से नैनी झील में ले जाता है। अरे ये जगह नैनीताल कितनी सुंदर है, सच में मजा आ गया देखकर। आपका धन्यवाद सर। मुझे ये जगह काफी पसंद आई, इसीलिए तुम ये जगह मुझे दे दो, वो भी अभी के अभी। मैं यहाँ का थोकदार नरसिंह हूँ, तुम्हें मैं ये जगह कैसे दे सकता हूँ? ये हमारी जगह है। जब किसी को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं होती है तो वो ऐसे ही अकड़ कर बोलता है। चल, तेरी अकड़ मैं निकालता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तैरना नहीं आता है। मैं इस जमीन पर अपना कब्जा छोड़ता हूँ। आज के बाद तेरा इस नैनी झील और इसके आसपास के इलाकों में कोई भी कब्जा नहीं होगा। चल, जल्दी से सिग्नेचर कर इसमें। वाह प्यारे नैनीताल, आज से तू अंग्रेजों का है और अब हम यहाँ बनाएंगे दूसरा लंदन शहर। यही कहानी थी कि कैसे पी बेरन ने धोखे से नरसिंह थोकदार से चालाकी से नैनीताल की जमीन हड़प ली ताकि वो नैनीताल में अंग्रेजों को बसा सकें और नैनीताल को दूसरा लंदन शहर बना सके।
पी बैरन ने नैनीताल में सबसे पहला मकान 1841 में पिलग्रिम लॉज बनाया, जिसे अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मेरा नाम पीटर बैरन है। मैं वो ही अंग्रेज व्यापारी हूँ जिसने नवंबर 1839 में नैनीताल को खोजा। जब मैं 1839 में पहली बार नैनीताल आया था, तब मैंने कई जंगली जानवरों को नैनी झील के आसपास दिन दहाड़े देखा। मैंने यहाँ हिरन, तेंदुआ, काकड़, खरगोश, सियार, जंगली मुर्गी, येलो मार्टिन, भालू, लोमड़ी और ना जाने कितने जानवर दिन दहाड़े देखे। जब रात के समय मैंने नैनी झील के किनारे टेंट लगाया तो जंगली जानवरों की आवाजें साफ आती थी। सोचो, उस वक्त अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किला में बैठा था और अंग्रेजों ने नैनीताल को बसाना शुरू कर दिया था। मुगलों को मैंने इसलिए बोला ताकि आप समझ जाओ कि नैनीताल का इतिहास 200 साल पुराना है, जिसे हम अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया है। पी बैरन के द्वारा 1841 में ब्रिटिश सरकार ने नैनीताल की जमीन को सरकारी जमीन घोषित करके अपने कब्जे में ले लिया। नैनीताल की जमीन पर जिसका भी मालिकाना हक है, उनसे ये मालिकाना हक वापस ले लो, क्योंकि आज से नैनीताल की जमीनों पर अब ब्रिटिश सरकार का हक है। नैनीताल में 1845 तक काफी अंग्रेज आ चुके थे और उन्होंने नैनीताल को हिल स्टेशन के रूप में धीरे धीरे बसाना शुरू कर दिया था। कितना सुंदर और शांत इलाका है नैनीताल। मुझे तो ये शिमला से ज्यादा पसंद आया। इसीलिए दोस्तों, पी बैरन की खोज के बाद ब्रिटिश सरकार ने नैनीताल में अपनी शानदार कॉलोनी बसाई और सभी पहाड़ियों के स्थानीय अधिकार समाप्त कर दिए। नैनीताल मेनिया को फेसबुक में फॉलो और यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी चैनल में आपको नैनीताल के वास्तविक इतिहास के बारे में पता चलेगा। आज तो नैनीताल में कुछ भी स्नोफॉल नहीं होती है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती थी। अगर आप 1870 के नैनीताल में होते तो ऐसे ही स्नोफॉल का एंजॉय करते। चलो मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूं। दोस्तों, मुझे स्नोफॉल खेलकर अब बहुत ठंडा लग गया है। अब मैं इनके साथ गर्मागर्म चाय पीने जाती हूँ। अंग्रेजों ने जितना डेवलप शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग को नहीं करा, लेकिन नैनीताल को करा, क्योंकि उनको नैनीताल सबसे ज्यादा पसंद था।